प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधं द्वितीयम्। जो संसार के भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जो स्वयं गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वाहन वृषभ है, जो अंबिका के ईश्वर हैं और जिनके हाथ में खट्वांग त्रिशूल, वरद और अभय मुद्रा है, संसार के रोगों को हरने वाले उन औषध स्वरूपा भगवान महादेव को मैं प्रातः काल में स्मरण और प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज है मार्गशीर्ष मास का सोमवार और इस पवित्र दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे पुराणों के बताए गए अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। तो चलिए आज इस विशेष दिन पर हम भगवान शिव की एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, आपने पहले ये कहा था कि मृकंडु मुनि के मरुद्वती से कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि भगवान शिव के प्रसाद से उन्होंने एक संतान को प्राप्त किया। ये कैसे संभव हो पाया और किस प्रकार भगवान शंकर के प्रसाद से वो पुत्र दीर्घायु बना? यदि आप उचित समझे तो मुझे इस कथा वृत्तांत का वर्णन कह सुनाएं। राजा की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि मृकंडु की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए भगवान शंकर को संतुष्ट किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होने पर पिनाकधारी भगवान शिव ने पत्नी के साथ मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। और तब मुनि ने ये वर मांगा। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, यदि आप मेरे स्तवन से संतुष्ट हैं तो मैं आपसे एक पुत्र की इच्छा रखता हूँ। हे महेश्वर, मुझे अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई है। ऋषि की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे मुने, क्या तुम उत्तम गुणों से हीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हो या फिर मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक ही गुणवान और सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा रखते हो? भगवान के इस वचन को सुनकर मृकंडु ऋषि ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो सर्वज्ञ होना चाहिए, अच्छे चारित्र वाला होना चाहिए। ये सुनकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हें 16 वर्ष की आयु वाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोकों में यशस्वी और ज्ञान का समुद्र होगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और मुनिवर मृकंडु की इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करके वो वापस आश्रम में लौट आए। उनकी पत्नी मरुद्वती अनेक दिनों बाद गर्भवती हुई। मुनि ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया था। उसके बाद गर्भस्थ बालक में चेष्टा उत्पन्न होने से पहले पुरुष की वृद्धि के लिए किसी शुभ दिन पर गुह्य सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार पुंसवन संस्कार किया। जब 8वां मास आया तब संस्कार कर्मों के ज्ञाता उन मुनीश्वर ने गर्भ के स्वरूप की समृद्धि और सुख पूर्वक संतान की उत्पत्ति होने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार करवाए। समय आने पर मरुद्वती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई और सभी ओर से प्राणियों को तृप्त करने वाली कल्याणमयी वाणी सुनाई देने लगी। बालक की शांति के लिए वेदव्यास ऋषि आदि मुनि भी मृकुंडु ऋषि के आश्रम पर पधारे। साक्षात महामुनि वेदव्यास जी ने उस बालक का जातकर्म संस्कार करवाया और उसके बाद 11वें दिन मुनि ने नामकरण संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकार के वेदोक्त मंत्रों और आशीर्वादों से अभिनंदन करके मुनियों ने बालक की रक्षा का शास्त्रीय उपाय ढूंढा। तत्पश्चात मृकुंडु मुनि के द्वारा पूजित होकर वे सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। उस समय नगर और प्रांत के सभी लोग हर्ष में आकर आपस में बात कर रहे थे, अरे, इस बालक का अद्भुत रूप तो देखो, ये अत्यंत तेजोमय है, समस्त अंगों का लक्षण भी अद्भुत है। मरुद्वती के सौभाग्य से साक्षात भगवान शंकर इस बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। 4थे महीने में पिता ने पुत्र को घर से बाहर निकाला
छठे महीने में उसका अन्नप्राशन करवाया। फिर 2.5 वर्ष की अवस्था में चूड़ा कर्म करके श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद करवाया। और उसके बाद कर्मों के ज्ञाता मृकुंडो मुनि ने बालक के ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष की अवस्था में उसे यज्ञोपवीत प्रदान किया। उसके बाद उपाकर्म करके विद्वान मुनि ने बालक को वेद पढ़ाया। उसने अंग उपांग पद और क्रम सहित संपूर्ण वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। वह बालक अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसने विनय आदि गुणों को प्रकट करते हुए गुरु मुख से समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। प्रतिदिन वो माता पिता की सेवा में संलग्न रहता। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का अब 16वां वर्ष आरंभ हो चुका था और ये देखकर मृकुंडो मुनि का हृदय शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छाने लगी। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, हे तात, आपके शोक और मोह का क्या कारण है? मार्कंडेय के ये मधुर वचन सुनकर मृकुंडो ऋषि ने कहा, हे पुत्र, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की ही आयु दी है और उसकी समाप्ति का समय आ पहुंचा है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। पिताजी के ये कथन सुनकर मार्कंडेय ने कहा, हे पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक ना करें। मैं ऐसा यत्न करूंगा कि जिससे मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी तो सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले और कल्याणमय स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले विकराल नेत्रधारी सर्वज्ञ हैं। महाकाल रूप और कालकूट विष को भी भक्षण कर जाते हैं। मैं उनकी आराधना करके अमरत्व को प्राप्त करूंगा। पुत्र की ये बात सुनकर माता पिता को हर्ष हुआ और उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का विचार किया है। तुम अवश्य ही भगवान शिव की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल का भी संहार करने वाले हैं। हे पुत्र, क्या तुमने नहीं सुना कि पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेत केतु की महादेव जी ने किस प्रकार रक्षा की थी? उन्होंने समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान उस भयंकर हलाहल विष का पान करके तीनों लोकों को भी बचाया था। ये वही भगवान धुर्जटी हैं जिन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए वे दिव्य मणि हैं। हे पुत्र, तुम अवश्य ही उनकी शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट पर चले गए और वहां विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी भक्ति से उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिवलिंग की पूजा में संलग्न होकर वे ज्यों ही स्तुति करने के लिए उद्यत हुए, उसी समय मृत्यु को साथ लिए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। समीप आकर काल ने उनके गले में फंदा डाल दिया और गले में ये पड़ते ही मार्कंडेय जी ने कहा, हे महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक कृपया आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता, भोजन और शयन भी नहीं करता। ये मेरा निश्चित व्रत है। ये सुनकर काल ने मार्कंडेय जी से हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण बालक, ऐसा लगता है कि तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़े बूढ़ों की बात नहीं सुनी। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वो वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे वर्षा काल के 4 महीने सुख पूर्वक बीते। दिन में ही वो काम पूरा कर ले जिससे रात में सुख से सो सके। पहली अवस्था में ही ऐसा कार्य कर ले जिससे बुढ़ापे में सुख से रहे। जीवन भर ऐसा कार्य करता रहे जिससे मरने के बाद सुख हो। जो कार्य कल करना हो उसे आज ही कर ले, जिसे अपराह्न में करना था उसे पूर्वाह्न में कर ले। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूर्ण हुआ है या नहीं। जिसका काल नहीं आया है वो सैकड़ों बाणों से बिंद जाने पर भी नहीं मरता और जिसका काल आ पहुंचा है
वो कुश के अग्रभाग को छू जाने पर भी जीवित नहीं रहता। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, इसलिए इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। काल के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय ने कहा, हे काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन करता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन करते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को भी हिला सकते हैं। वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर हो सकता है। भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत और दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते। मार्कंडेय जी के इस प्रकार फटकारने पर काल देव ने आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाएंगे, और क्रोध में आकर कहने लगे, अरे ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण बालक, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर दिया है, और इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगा। और इसी समय जिनके तुम दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करे तो सही। जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ किया, और उसी समय भगवान शिव उस लिंग से बाहर आ गए। उनकी अवस्था, उनका स्वरूप सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरते हुए मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मार दी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर हो गए। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडेय जी ने पुनः उसी स्तोत्र से भगवान शिव का स्तवन करना आरंभ कर दिया। मार्कंडेय जी द्वारा किए गए उस स्तोत्र के पाठ से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, और इस प्रकार देवाधिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडेय ऋषि ने अनेक प्रलय के दृश्य देखे। वरदान पाने के बाद वे पुनः अपने आश्रम में लौट आए और माता पिता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र के सभी कर्तव्यों को निभाकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे, और यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा आराधना करने पर, उनकी अविचल भक्ति में दृढ़ रहने पर मार्कंडेय ऋषि ने दीर्घायुष्य को प्राप्त किया। तो ये थी आज की हमारी सोमवार की विशेष भगवान शिव की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आज की कथा में आपके लिए एक विशेष प्रश्न है, मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम क्या था? अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो उसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आज की कथा सुनना अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को आज के दिन शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी आज के दिन भगवान शिव की सुंदर कथा का श्रवण करके पुण्य प्राप्त कर सके। ऐसी कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आप हमारे द्वारा किए जा रहे इन वैदिक कथाओं के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग और आशीर्वाद से हम प्रमाणभूत स्रोतों से भगवान के विविध स्वरूप और उनकी लीलाओं की प्रमाणभूत कथाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए आज सोमवार के दिन मार्गशीर्ष मास के विशेष अवसर पर भगवान शिव से यही प्रार्थना